सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। तो सही बोल रहे हो आप, मतलब इसको अगला पेज ले लेते हैं इसके सॉल्व के लिए। सही बोल रहा है वैसे बच्चा, सही बोल रहे हो तुम। सपोज ये सर्कल हो गया, यहाँ पर तुम्हारे पास तीन स्पेशल लोग हैं, तीन स्पेशल लोग हैं, और यहाँ तुम्हारे पास 9 अलग लोग हैं। तो सबसे पहले तो तुमने इन तीनों में से बोल के, जैसे आर को यहाँ फिक्स कर दिया, आर नाम के किसी बच्चे को, और एस को यहाँ फिक्स कर दिया, ए को यहाँ फिक्स कर दिया। तो बेटा टोटल सर्कल में तीन लोगों को, मतलब यहाँ पर लोकेशन हमने लिख दी 3, यहाँ लोकेशन लिख दी मैंने 7, और यहाँ लोकेशन मैंने लिख दी 10। अब ध्यान देखना, अब यहाँ पर तुम्हारे पास 4 लोकेशन है, 1 2 3 4। यहाँ पर तुम्हारे पास 3 4 5 6 लोकेशन, और यहाँ तुमको 2 लोग बैठाने हैं। अब तुम्हारे पास यहाँ पर चेयर्स जमी हुई है, इन चेयर पे तुम्हें कितने लोग बैठाने हैं? 9 लोग बैठाने हैं। 9 लोग बैठाने और 9 ही चेयर है। तो यस, बच्चा सही बोल रहा है कि यहाँ पे फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। या फिर बेटा अगर ग्रुपिंग से भी करोगे ना तो भी कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। इससे ग्रुप तो रख दोगे, मगर ये इंट्रा परम्यूटेशन भी तो हो सकते हैं ना, मतलब ये चार हाँ सर, चार पर भी तो घूम सकते हैं ना, तो फिर वो वही आ जाएगा ना। वो फिर आ से वो फिर जाएगा। फिर से वो हाँ वही आ जाएगा। तो बस ठीक है आपका। तो आपका ये काम करने का आपका कितना तरीका हो गया? आर से यहाँ पर आर को बिठा करके, मतलब यहाँ पर 3 लिखा और 10, और यहाँ पर इनको बिठा दिया। बाकी की बचे ये 6 गैप, इन इन बाकी के बचे ये 9 गैप। 9 गैप में 9 लोगों को बिठाने के फैक्टोरियल 9 तरीके हो गए। फैक्टोरियल 9 तरीके हो गए। अब बात करते हैं, इन तीनों में भी तो इंट्रा परम्यूटेशन हो सकता है ना, इन तीनों में भी तो इंट्रा परम्यूटेशन हो सकता है ना। नहीं आई बात हाँ समझ में? सर, हाँ हाँ, भाई वो जो हो तीन सकता। है, इन तीनों में भी इंट्रा परम्यूटेशन हो सकता है। तो वो इंट्रा परम्यूटेशन को दिखाने के लिए भी फिर हमको वो भी ऐड करने पड़ेंगे। मतलब ये और ये भी स्वैप हो सकते हैं, ये भी स्वैप हो सकते हैं, और ये भी स्वैप हो सकते हैं। मगर इन तीनों का इंट्रा परम्यूटेशन आपस में ही होगा। तो हमारा क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पर आपने इन तीनों को इन नंबर पे बिठाने के तरीके कितने हो गए? फैक्टोरियल 3। और इन इन लोगों को जो है वो बिठाने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 9। तो आपका आंसर हो गया फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 3। ये हो जाएगा आपका तरीका। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। ठीक है। बच्चे का मैसेज आया है, वो सर एज अ लीनियर अरेंजमेंट ट्रीट होगा, हमने ऑलरेडी 3 लोगों को फिक्स कर दिया है, एंड लोगों को परम्यूटेशन के वेज, हाँ फैक्टोरियल 3, हाँ वो वही 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 बात है ना। तो कुल मिलाकर के किया का हमने सर्कल लिया। सर्कल के अराउंड हमारे पास टोटल 12 लोग थे। 12 लोग में से 3 लोगों को 3 7 और 10 लोकेशन पे बिठाना था। तो 3 7 10 लोकेशन पे बिठाना था। तो इन लोगों को बिठाने के तरीके, इनका परम्यूटेशन, जो 3 स्पेशल लोग हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से होगा। बाकी के जितने लोग हैं वो सब बैठ सकते हैं अपने अलग अलग तरीके से। 9 चेयर है और 9 लोगों पे बैठ सकते हैं। ग्रुपिंग से भी करोगे तो भी इंट्रा परम्यूटेशन, ग्रुपिंग में अगर इंट्रा परम्यूटेशन ऐड कर दिया ना तो फिर वो लीनियर परम्यूटेशन नहीं हो जाता है। तो अगर ग्रुपिंग में भी तुमने अगर इंट्रा पर, क्योंकि ग्रुपिंग जो होती है अंदर जब ग्रुप बन जाता है तो ग्रुपिंग में इंट्रा परम्यूटेशन हटा दी जाती है। याद है ना वो डब्बा रखने वाला, इंट्रा परम्यूटेशन हट जाते हैं। मगर वो भी ऐड कर दोगे तो फिर वो लीनियर परम्यूटेशन नहीं हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। ठीक है, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस क्वेश्चन, एक काम करते हैं, यहाँ पर चेयर में नंबर लिख देता हूँ, चेयर आर नंबर्ड। अब ये ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये चेयर को नंबर्ड नहीं लिया ना तो फिर एक दूसरा एक केस भी काउंट हो जाएगा। वो जब मैं आपको दूसरा वाला परम्यूटेशन बताऊंगा ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, तब समझ में आएगा। वो आपको अभी रहने देते हैं उसको, क्योंकि अभी, क्योंकि लोग अलग अलग हैं, फिर उस तरीके से चेयर नंबर्ड है, उस तरीके से बताया मैंने आपको। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। एक क्वेश्चन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक देखा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मेरे पास आया था, अब अभी याद नहीं आएगा। चलिए आपको घर से करने के लिए देंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन है, वो भी अभी नहीं याद आएगा वो। एक मिनट रुकिए, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ जो हमको आगे डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन इज, कोई अच्छा सा क्वेश्चन निकले, फाइंड द नंबर 30।
चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन x प्लस वाई प्लस जेड होल रेस टू द पावर 10। कितनी होगी? नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स कितनी होंगी? इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स कितनी होंगी बताइए। मतलब कहने का मेरा मतलब हुआ, जैसे बेटा अगर मैं ये बोलता हूँ ना, x प्लस वाई का स्क्वायर किया मैंने, तो x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो देखो इसमें आएगा क्या। इसमें आएगा क्या, पहले तो ये देखिए आप, इसमें आपके पास आएगा, अगर ब्रैकेट देखूं तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, और ये 2xy आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स कितनी है आपके पास में? एक तो एक्स वाई की टर्म है, एक वाई स्क्वायर की टर्म है, और एक ही एक्स स्क्वायर की टर्म है। तो इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स आपके पास 3 हो गई हैं। तो यहाँ पर अगर वो लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स यस कितनी आएंगी बताइए। बाइनोमियल में तो पता है भाई, अगर x प्लस वाई की पावर n होता है तो n+1 हो जाता है। ये ट्राइनोमियल हो गया, ये एक्चुअली ट्राइनोमियल ही है। इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स आपके पास कितनी होंगी? दिमाग लगाओ दिमाग, तब पता पड़ जाएगा। नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स कितनी होंगी आपके पास बताइए। नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स कितनी होंगी ये बताइए। नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स कितनी होंगी? हाँ भाई विघ्नेश, कितनी होंगी? कितनी होंगी? नहीं सर, कितना कोई कितनी, कितनी होगी? नहीं आइडिया? नहीं। नहीं आइडिया। चलो, एक भी कोई कोई एक बच्चा आ जाए, लाइन पे आ जाए, उससे बात करते हैं अपन। लाइन पे आओ, है ना। अब कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट सीखो बेटा यहाँ पे। हाँ बेटा, इधर इधर देखो, क्या नाम है इस बच्चे का? कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ। अरे लाइन पे आओ यार, क्या कर रहे हो? यस सर। हम्म, बेटा ये x प्लस वाई का स्क्वायर है, जरा इसको पढ़ना, ही क्या लिखा हुआ है एक्स इसको? स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। 2xy। अच्छा, इस वाली टर्म की डिग्री कितनी है? पहली वाली टर्म की डिग्री, टू। इसकी डिग्री कितनी है? टू। इसकी डिग्री कितनी है? टू। चलो, x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, जरा एक्सपेंशन बोलो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y एक्स स्क्वायर। शाबाश। इस टर्म की डिग्री कितनी है? 3। इसकी? 3। दोनों की भी 3 है। हाँ। इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, सबकी डिग्री 2 है ना। हाँ सर। मतलब ये अगर मैं बात बोलूं विघ्नेश, कि आपके पास x प्लस वाई प्लस मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस अप टू दी कितने भी ले जाओ तुम, उसकी पावर तुमने n लगा दिया, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म हमेशा जो भी आएंगी, जो भी नंबर ऑफ टर्म आ जाए, सब में पावर ऑफ सम जो है वो n ही रहेगा। हाँ सर। इसका मतलब तो बेटा ये हो गया ना कि एक्स वाई जेड, या फिर अंदर के जो, जैसे अगर मैं ये बोलूं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं मान जाऊंगा उस बच्चे को जो मेरी बात का आंसर देगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस अप टू दी, ये कोई भी एन नंबर है, एन अल्फाबेट है ना। ये आपके पास में सपोज यहाँ पे लेमडा है, तो इसमें जितनी भी टर्म्स आएंगी सब में ए की पावर, मतलब अगर ए है तो ए की पावर भी लेमडा होगी, ए और बी आ रहा है तो उनका भी पावर का सम जो है वो लेमडा होगा। किसी भी टर्म में कितने भी क्यों ना आ रहे हो, मगर सबकी पावर का सम हमेशा लेमडा ही होगा। पावर का सम हमेशा हाँ। लेमडा ही होगा। तो इससे तुम क्या समझ रहे हो? होमोजीनियस होगा, हाँ ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया ना, जैसे अगर मैं बात करूं एक्स प्लस वाई के स्क्वायर की, अगर इसको मैं ब्रेक करके देखूं तो आता तो ये है, ठीक है ना, मगर इसको तुम ऐड कर देते हो,
है ना। मतलब ये वाली बात को मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या कि यहां पर ये हो रहा है कि पावर जो दो है, पावर जो दो है वो इन दोनों में कितने तरीके से बांटी जा सकती है। मतलब अगर तुम, अच्छा बेटा एक बात बोलो, मैं बोलता हूं ये दो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास या ये दो पावर है, एक्स और वाई में तुमको बांटना है, तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं बताओ, टोटल। मतलब सब कुछ बटना चाहिए मगर टोटल क्या तरीके हो सकते हैं, बोलो बोलो। पावर दो है, एक्स वाई और जेड में, सॉरी एक्स और वाई में बांटना है, तो तुम कितने तरीके से बांट सकते हो, सब कुछ बटना चाहिए। एक्स एक्स को दो एक्स को और दो, वाई को दो, वाई। और एक्स को एक, वाई को एक। ठीक है, हाँ इसके अलावा कोई तीसरा तरीका बेटा, इसके अलावा कोई तीसरे, तीन तरीके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पावर दो है। चलो बांटो, कितने तरीके से बांट सकते हो। एक तरीका, एक्स को दो मिल जाए, वाई को दो मिल जाए, जेड को दो मिल जाए, और बताओ दूसरा तरीका क्या है, बोलो विघ्नेश। एक्स को और वाई को एक एक मिल जाए, हाँ सर। एक्स को और जेड को एक एक मिल जाए, वाई को और जेड को एक एक मिल जाए, क्या कोई और तरीका है विघ्नेश, कोई और तरीका है, बोलो कोई, इसके अलावा नहीं कोई और सर। नहीं है तरीका। चलो, एक्स और वाई, इसमें तुमको तीन तीन पावर बांटनी है, तरीका, एक्स को तीनों मिल जाए, वाई को तीनों मिल जाए, एक्स को दो मिल जाए, वाई को एक मिल जाए, वाई को दो मिल जाए, एक्स को दो मिल जाए। क्या कोई और तरीका है, क्या कोई और नहीं। तरीका है, नहीं है। ये हमेशा उतने ही तरीके से हो सकता है जितने भी तरीके से वेरिएबल्स में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। समझ में आई बात, ये हमेशा उतना ही तरीके होंगे आपके, कि ये तीनों मिलकर के पावर को कितनी तरीके से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमेशा उतनी ही टर्म्स होती हैं। आई बात समझ में, नहीं आई। हाँ सर, अब समझ में। क्या भाई रोहित, सिद्धेश, मेरी बात समझ में आ रही है कुछ, आविष्कार, जो जो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरी बात समझ में आ रही है कुछ, बहुत डीप बात बताई है मैंने, अथर्व, आविष्कार, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कि हमेशा नंबर ऑफ टर्म किसी भी, अनिकेत, समझ में आ रही है अनिकेत मेरी बात, मतलब आपके पास में ब्रैकेट में अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस रेस टू द पावर 10 है, तो ये 10 पावर जितने भी तरीके से इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म हमेशा उतना ही होगा। तो आपके पास, अब बताओ, ये क्वेश्चन तो ये बन गया ना, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, है ना। तो ये बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड, ये ग्रेटर देन जीरो होंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, सब इंटीजर तो सब होंगे, वो तो ठीक है। मतलब फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन, सॉरी, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन। विघ्नेश, ये ग्रेटर देन जीरो होंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, सर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी को जीरो भी मिल सकता है, तो इसके कितने तरीके होते हैं, वही एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। समझ में आई बात। हाँ सर। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 + 3, आई एम सॉरी, 10 + 3 - 1 C3 - 1, बोले तो 12C2 इज योर आंसर। समझ में आई बात, समझ में आई, समझ में आई नहीं आई बात, अरे बोलो यार, क्या कर रहे हो विघ्नेश, समझ में आई नहीं आई बात, अरे बोलो भाई, क्या हो गया। इस बच्चे का लगता है वो चला गया मैसेज, तो या, हाँ समझ में। है ना। तो अब मैं नोट डाल के लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना, इसीलिए मैं पहले भी नोट डाल के लिख सकता था, नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स, number of different terms in a complete homogeneous expression of degree m, homogeneous expression of degree m
in a variable in a variable equivalent to distribution of equivalent to distribution of power of m among variables पावर m। इसको पावर m जो है ना, इसको मेरे को आइडेंटिकल बता बोलना पड़ेगा। पावर m आइडेंटिकल सारे, मतलब m जो है वो क्या है आपके पास, m नंबर है, मतलब 1 + 1 + 1 अप टू दी m टाइम, और सारे वन एक जैसे ही होते हैं। आइडेंटिकल अमंग वेरिएबल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, विदाउट, कितनी गंदी राइटिंग आई है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो फिर ये भी कहा जा सकता है ना कि x1 + x2 + x3 plus up to the x raised to the xn whole raised to the power m, number of term in expression मतलब expansion of number of term कितनी होगी सिद्धेश, कितनी होगी, m plus n-1 c n-1। पावर m का डिस्ट्रीब्यूशन n पर्सन्स में करना है। क्लियर है, क्लियर है, अरे क्लियर है या नहीं है, रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। एक और भी क्वेश्चन था फ्रिक्शियस पार्टीशन के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं फ्रिक्शियस पार्टीशंस के। चलिए एक ये क्वेश्चन लेते हैं। चलिए a man has to buy has to buy has to buy 25 mangoes, 25 mangoes in four different variety, in four different variety, in four different variety, buying at least four of each variety, buying at least four of each variety, बाइंग एटलीस्ट फोर ऑफ ईच वेराइटी, मतलब हर वेराइटी के, मतलब चार वेराइटीज के मैंगोज हैं, 25 उसको खरीदने हैं, और कम से कम चार तो उसको हर वेराइटी का खरीदना ही है, ये उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। नाउ क्वेश्चन अब है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन ही प्लान, कैन ही प्लान हिज परचेज if mangoes of each varieties are identical, if mangoes of each variety, यार ये वैरायटी की स्पेलिंग, each variety are identical and available in abundance, and available मतलब थोक में अवेलेबल है, in
अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस मतलब चाहो जितना परचेस करो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो भाई कैसे होगा, मतलब सीन, तो सीन क्या है इसका कि अ मैन हैज टू बाय 25 मैंगोज। भाई एक आदमी है, उसको 25 आम खरीदना है, और उसके पास अवेलेबल कैटेगरी चार की है, ए, बी, सी और ये डी, ये चार कैटेगरी के मैंगोज अवेलेबल है। ठीक है, अब उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है ना कि भाई इससे 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 सबसे उसको चार चार तो कम से कम लेना ही है। हाँ किसी से पांच लेता है तो वो उसकी इच्छा है, चार चार का कंट्रीब्यूशन तो सबके पास से लेना ही है। उसने ये बोल दिया है कि थोक में अवेलेबल है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि चार में से लेने के बाद हो सकता है वो ए वैरायटी के ही चारों ले ले, हो सकता है वो बी वैरायटी के ही चारों ले ले, हो सकता है वो सी वैरायटी के ही चारों ले ले। तो अब ये, या फिर हो सकता है डी वैरायटी के, या फिर बदल बदल के ले ले। 25 आम है, 25 में से 20 की तो जगह फिक्स हो गई। अब क्या करे वो, रिप्लाई किया जाए और हमारे आदेश का। हेलो सर, हाँ बोलो भाई बोलो। 16 की फिक्स हो गई ना? हाँ सॉरी सॉरी बेटा, 16 की फिक्स हो गई, हम सॉरी। हाँ, तो हम मतलब 16 हर एक से चार चार एक ही तरीके से ले सकते हैं। हम्म और फिर हम उसके बाद 9 मैंगोज ले सकते हैं। हम्म तो वो चार वैरायटीज में से 9 मैंगोज कितने तरीके से ले सकते तो क्या होगा। हैं? ये वही तरीका होगा कि 9, हाँ तो ये कुल मिलाकर के वही है ना कि ये चार लोग मिलकर के 9 नौ। ऑब्जेक्ट। बेटा ये मेरी बात सुनो, इसको समझ, ये चार लोग मिलकर के नौ लोग 9 रुपए कितने तरीके से दे सकते हैं, वही तो बात है। हाँ सर। वही तो बात है ना, ये मतलब एबीसीडी यहाँ पर मॉडलिंग करनी है ना, मॉडलिंग तो कैसे भी कर लो। ये एबीसीडी मिलकर के 4 रुपए, भाई सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रेंट जो तुम बनाओगे, कंस्ट्रेंट तो सिंपल सा है इसका, कि चुपचाप से जाकर के फर्स्ट पिक एग्जैक्टली 4 मैंगोज ऑफ ईच वेराइटी। अब ये काम तो एक ही तरीके से हो सकता है। नाउ पिक रेस्ट 9 विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है ना। अच्छा विघ्नेश बेटा एक बात बताओ, ठीक है सर, यहां से आपने बोला कि सब में से चार चार उठा लो, तो चार, सब में से चार का सिलेक्शन करने के, तो ये एक ही तरीका है, तो वो सर इसमें से भी एक तरीका, ए में से चार चुना उसका एक तरीका, बी में से चार चुनने का भी एक तरीका, सी में से चार चुनने का भी एक तरीका, डी में से भी चार चुनने का एक ही तरीका। अब सर हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास कितने ग्रुप अवेलेबल हैं सर, चार ग्रुप अवेलेबल है और बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ पर सिलेक्शन क्यों नहीं लगा सकते। मतलब हमको 9 चुनने हैं ना सर, 9 चुनने हैं, तो अब इसमें से सिलेक्शन क्यों नहीं लगा सकते हम। हम्म यहाँ पर भी तो सिलेक्शन लगाया ये तुमने। ये सारी बातें मॉडलिंग के अबाउट में। बच्चे का मैसेज आया, एक मिनट रुकना, बच्चे का मैसेज पढ़ लूं। अरे बोलो यार। 12C3, 12C3 अनिकेत, समझा नहीं मैं तुम्हारा मतलब क्या कहना चाह रहे हो 12C3 से। अच्छा आंसर बताया तुमने, ठीक है ठीक है ठीक है ना। हाँ चलो पहले तो मैं सही आंसर लिख देता हूं। तो अब आपके पास है कि ये ए बी सी डी से मिलकर के आपको 9 मैंगोज छांटने हैं। तो कुल मिलाकर के ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 9 रुपीज के कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 9 प्लस, और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि अब किसी से कुछ भी आ जाए, 9 + 4 - 1 सी 4 - 1। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे पास क्या, 9 + 3 12 सी 3 हो जाएगा, है ना। ये तो सही आंसर की बात हुई। मगर अगर कोई ऊट पटांग दिमाग लगाने लग जाए ना, तो देखो फिर उसकी कोई सीमाएं नहीं होती है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपको देखने में आपको धोखा हो सकता है कि ये तो सिलेक्शन हो रहा है, जबकि ये सिलेक्शन नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये बिल्कुल वही केस है, राम श्याम और शंकी मिलकर के 20 रुपए कितने तरीके से दे सकते हैं। तो सामने वाला जो सेलेक्ट कर रहा है ना, उसको ये लगेगा कि ये सिलेक्शन कर रहा है, सिलेक्शन नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि पैसा देना इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिलेक्शन अब हमारे हाथों से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सामने वाला करता है। समझ में आई बात, समझ में आई। हाँ सर। तो ये गलती मत कर देना। चलिए अगला देखते हैं, नॉन नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव
या फिर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्विलिटी। और इनइक्विलिटी तुमको दी है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी शुड ऑलवेज बी लेसर देन 30। अब क्या करोगे मेरे भाई, कैसे इनइक्विलिटी सॉल्व करें? अब देखो तुमको आता नहीं है इसलिए मैं बता देता हूँ। हाँ भाई विघ्नेश, ओ विघ्नेश, अब देखो बेटा, ये क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड। अब अच्छा, ये बताओ, ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? नॉन, मतलब वो सॉल्यूशंस ग्रेटर इक्वल देन 0 चाहिए। मतलब x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो मिनिमम संभावना क्या है कि इन तीनों को कुछ भी ना मिले। तो अब अगर मैं बात करूं कि ये 30 से कम होना चाहिए, तो 30 से कम बेटा क्या क्या हो सकता है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ये 30 भी हो सकता है। मतलब ये बोल रहा है कि इनमें बटने वाले जो नंबर है ना वो 30 से छोटे हो जाएं। तो वो 30 से छोटा क्या क्या हो सकता है, तुम ही बताओ ना। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ये बेटा 29 भी हो सकता है। कंडीशन तो ये है, जब कंडीशन ही यही है तो x प्लस वाई प्लस जेड तुम ही बताओ ये कहां तक जा सकता है, और ये कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा बोलो मेरे भाई, कहां तक जाएगा? सर इक्वल टू 0। जीरो तक जाएगा। अब जब जीरो तक जाएगा तुमको सब पता है, तो मैं क्या करता हूं ना, ऐसे कर देता हूं ना कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, मैं जल्दी करने का तरीका, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लगा देता हूं n, और बोल देता हूं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू, नहीं n बिलोंग्स टू नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरवल में नहीं है। n जो है मैं उसका सेट बोल देता हूं 30, 29, 28 अप टू दी 3, 2, 1 और 0। क्यों भाई विघ्नेश, क्लियर है या नहीं है? हाँ सर। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये सारे केसेस जो बनेंगे ये एंड वाले हैं या और वाले हैं? मतलब 30 भी मिल जाए और 29 भी मिल जाए और 28 भी मिल जाए, ऐसे है? या और मतलब इंग्लिश वाला और। इंग्लिश वाला और है? इंग्लिश वाला और मतलब ठीक है, या वाले, यही सही बोल रहा है बिल्कुल। या वाला ऑप्शनल केसेस है, या तो 30 ही मिलेंगे या तो 29 ही मिल रहे होंगे। ये बोल रहे हैं ना 30 से छोटे हो, तो 30 से छोटे क्या क्या हो सकता है? 30 हो जाए या 29 हो जाए, बटेगा तो एक ही। तो अब मुझे बताइए, इसका मतलब सारे केसेस के बीच में समीशन आएगा। तो मेरे पास समीशन वाले केस क्या होंगे? एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन मेरे पास फॉर्मूला होता है, जिसके लिए तुम भी जानते हो एन तो आपके पास एन ही है, मगर आर तुम्हारे पास क्या है? नंबर ऑफ पर्सन कितने? आर तो बेटा फिक्स है ना, 4। तो ये मेरे पास में ये नहीं बोल सकता क्या एन प्लस 4 - 1 सी 4 - 1, और एन के ऊपर लगा दूं कि 0 से लेकर के 30 तक है? बोलो बेटा ये गलत है क्या? एन, हाँ भाई, कहाँ गया? यही तो होगा। हाँ तो अब ये होगा तो ये कितना है, रखना काउंट करो 0 से लेकर के। ये तो बेटा 3C1 प्लस 4C1 प्लस 5C1, सॉरी 5C3, 5C3, 3C3, 4C3, 5C3 प्लस 6C3 प्लस 7C3 प्लस अप टू दी, कहाँ तक है ये है तुम्हारा 30C3। आंसर ऐसे तो नहीं दिया होगा, कुछ याद आ रहा है इसको देख के? कुछ बाइनोमियल में कुछ पढ़ा है क्या? कोई फॉर्मूला पढ़ा है समीशन का? NCR प्लस N+1 CR क्या होता है ये? क्या होता है? कुछ याद आ रहा है? NCR N+1 CR, कुछ याद आ रहा है? या कोई भी कोई फॉर्मूला होता है तो कुछ याद आ रहा है इधर से? बाइनोमियल में कोई फॉर्मूला पढ़ाओ, याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? कोई फॉर्मूला पढ़ाओ इस तरीके का बाइनोमियल में।
मुझे ही बताना पड़ेगा ये भी। ये एक फॉर्मूला होता है NCR-1 प्लस NCR दैट इज इक्वल टू N+1CR, ये होता है। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद है नहीं याद है? अब याद नहीं आता, इसका सिंपल सा प्रूफ है, तुम भी निकालोगे तो निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है, इन दोनों के बेसिक एक्सपेंशन लिख करके इनको ऐड कर देना आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से सर कैसे होगा मैं बता रहा हूं। हमारे पास क्या है, 3C3 4C3 प्लस 5C3 प्लस ये कहां तक जा रहा है, 30C3 तक, यही है ना। फॉर्मूला यूज करूंगा मैं NCR-1 प्लस NCR इक्वल टू N+1CR। अब देखो यहां पर, इधर देखो, मैं काम करता हूं यहाँ पे, प्लस 3C2 ऐड किया, और 3C2 ऐड किया है तो 3C2 को मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है ना? हाँ सर। अच्छा, फॉर्मूला देखो, ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, एक मिनट रे, 3C3 ये 4, हरी बोल, 3C3 4C3, एक मिनट रुकना रे, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी पीछे, चेक कर लेने दो। हमारे पास N+R-1CR-1 सही है, होगा तो यही, 3C3 है, 4C3 है, 5C3 सही तो है, N+R-1 N+3, और जब ये 30 आएगा, अच्छा बेटा इधर 30 आएगा तो 33 होगा, यस, ये गलती करिए ना एक तो। चलिए, ये 3C2, तो ये आपके पास में टोटल 5C3 4C3, यस, फॉर्मूला है हमारे पास NCR-1 प्लस NCR इक्वल टू N+1CR। एक्चुअली हम करेंगे क्या ना, हम यहाँ पर 4C4 को ऐड करेंगे और इधर ही हम 4C4 को माइनस भी कर देंगे, मतलब 4C4 हमारे पास 1 ही होता है। ये दोनों फॉर्मूले में आ गए इसमें, जहां पर N की वैल्यू जो है वो, सॉरी 3C4, एक मिनट रे, 4C4 3C4 तो पॉसिबल ही नहीं, क्या कर रहे हैं अपन। ओके बेटा, 3C4 क्या है ना, पॉसिबल नहीं होता है। चलो 3C4, तो ये 3C3 ना रख करके हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में तो हमको जमा नहीं है, तो ये 3C, ये चलिए इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, 3C3 ना रख करके अगले वाले पे अप्लाई कर देते हैं भाई। 4C4 तो होता नहीं है ना, 3C3 हो सकता है पर 4C4 तो होता नहीं है, तो भाई मैं यहाँ पर, मुझे 3C4 लेना था, 3C4 में ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 3C4 पॉसिबल होता ही नहीं है एक्चुअली, मगर 4C4 तो पॉसिबल होता है ना, तो मैं ये 3C3 को हटाया मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा 4C4 प्लस 4C3, ये तो मैं लिख सकता था 5C3 प्लस 6C3 प्लस अप टू दी, इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, वो तरीका तो खैर बहुत ही सिंपल हो जाएगा, है ना। और ये जो सब्ट्रैक्ट किया था उसको भी हटाया, ऐसे लिखा है इसको, और यहाँ पर हमने जो ऐड किया है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4C4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हाँ भाई, फॉर्मूला है हमारे पास NCR-1 प्लस NCR इक्वल टू N+1CR। अच्छा चलो, अब देखो भाई बच्चों, ये कितना बन जाएगा इस फॉर्मूले से, ये इस फॉर्मूले से कितना बन जाएगा, यहां पर हमारे पास R की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू जो है, सॉरी R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 4 है ना, तो ये हमारे पास ऐसे हो गया ना, 4C4-1 प्लस 4C4, यही तो हो गया भाई, यही तो हो हाँ गया ना। तो ये हमारे हाँ पास, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5C4, हाँ। ठीक है, ये हमारे पास 5C4 हो जाएगा। फिर से ये दोनों मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 6C4,
ये दोनों मिलकर 64, यार ये इसी हाँ फॉर्मूले सर। से 64 हो जाएंगे ना, 64 ये मिलकर के 7C4, मतलब अगले वाली टर्म तक पहुंचते 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 जब सारी मर्ज हो जाएंगी तो तुम्हारे पास फाइनली क्या बचेगा, 3C3 तो हट चुका है, ये तुम्हारे पास बचा आएगा 13C4 प्लस 13C3 माइनस 4C4, यही तो आएगा, यही तो आएगा। ये तुम्हारा मिलकर के कितना हो जाएगा, अच्छा ये और ये तो कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है, और ये तुम्हारे पास मिलकर हो गए 34C4। क्लियर है, ये तुम्हारे पास फाइनली आंसर ये आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है, फाइनली आंसर ये आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है, इस वाले फॉर्मूले से ही चला है, कुछ भी नहीं किया इसमें, ये वाला फॉर्मूला को रख करके दिमाग लगाया है। क्लियर है हाँ सर। है ना। अब इसका बेटा एक तरीका और भी हो हाँ सकता सर। है, अब इसका एक तरीका और है ना, मेन तो चीज तो तुम समझ ही गए, हमारे पास था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ये लेसर देन इक्वल टू 30 था। अच्छा, यहां पर बोला गया है कि x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक बच्चा कोई भी लाइन पर आ जाओ। हाँ भाई विघ्नेश, कोई भी बच्चा आओ यार लाइन पे, जल्दी जल्दी आइए, बहुत जल्दी आओ विघ्नेश, जो भी बच्चा। हाँ। विघ्नेश बेटा, यहाँ पर मान के चलो कि मैं ये सब बोल सकता हूँ ना, मेरे पास 4 भिखारी हैं, 4 भिखारी में मुझको 30 से कम रुपए बांटने, हाँ सर। है ना, मतलब 4 भिखारी हैं, 30 से कम रुपए बांटने, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, 0 रुपए बांट दूं, 1 रुपया बांट दूं, 2 रुपए बांट दूं, या चाहूं तो 30 के 30 रुपए बांट दूं, यही तो पॉसिबिलिटी है ना। हाँ सर। मतलब ये जो चारों भिखारी एक्स वाई जेड और टी हैं, इनको 0 भी मिल सकता है और उसके अलावा भी कुछ भी मिल सकता है, कम से कम 0 भी इसको मिल सकता है कुल मिला के, है ना, यही है ना। सर। हाँ। तो बेटा मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि अब ये है मेरे पास मॉडलिंग मेथड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, और यहां पे मैंने ये w जो है ना मेरा फेक डमी भिखारी बिठा दिया, डमी डमी भिखारी, मतलब डमी भिखारी का मतलब ये समझ लो एक मैंने बॉक्स रख दिया है, या फिर डमी भिखारी, ये हो गया 30, या फिर मान लो मैंने बॉक्स रख दिया है। अब मेरे ऊपर क्या है ना, मैं बोल दूं कि इस बॉक्स में एटलीस्ट, मैं इधर देखना बेटा, एटलीस्ट इस बॉक्स में एटलीस्ट 1 रुपया तो जाना चाहिए, नहीं इस बॉक्स में, हाँ चलिए अभी वो तुम ही बताओ, इधर देखना, x को 0 भी मिल सकता है, y को 0 मिल सकता है, z को 0 मिल सकता है, t को 0 मिल सकता है, अगर और सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, अगर इन सबको 0 मिल गए तो w को कितना मिल रहा होगा, इसका मतलब 30, डमी भी का मतलब मैंने सारे के सारे पैसे जो है वो बॉक्स में डाल दिए। हाँ सर। ठीक है, अब इसके अलावा अगर इनमें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा तो इसका मतलब W के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या होगा, W के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है कि W को भी कुछ भी मिल सकता है, भाई W को भी कुछ भी मिल सकता है हाँ ना। सर। भाई एक बात बताओ, ये W मैंने यहां पर डमी भिखारी बिठाया है, अभी डमी भिखारी बिठाया है, तो एक बात ये सुनो कि अगर किसी को, मैं बोल रहा हूं कि, मैं ये बोल रहा हूं कि x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, इनको कुछ भी मिल सकता है, पर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि W को भी कुछ भी मिल सकता हो, नहीं, W को कम से कम, मतलब W को 0 तो नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर W को भी 0 मिल गया ना तो उसका मतलब तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ आपका, बात समझना मेरी, है हाँ ना। सर। और अगर W को 0 मिल गया इसका मतलब बाकी का, भाई हमारा टारगेट देखो, टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि हम ये कह रहे हैं कि x को एक्स वाई जेड और टी, इसमें या तो 1 रुपया बटना चाहिए, या 2 रुपया, 0 रुपया बटना चाहिए, 1 रुपया बटना चाहिए, 2 रुपया बटना चाहिए, इस तरीके से। अब ये 30 है, इधर देखना बेटा, W के साथ पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है W को 30 रुपया मिल रहा हो, अगर W को 30 रुपया मिल गया तो एक्स वाई जेड में कितना बटा एक्स वाई जेड में कितना बटा 0, भाई एक्स वाई अगर 30 के हाँ 30 सर। इसको मिल गया, ठीक है, तो वो 0 वाली पॉसिबिलिटी यहां से कंसीडर हो गई, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 0, वो केस कंसीडर हो गया यहाँ पे, क्योंकि W को 30 का 30 रुपया मिल गया, तो 0 रुपया इन लोगों में बट गया ना, बोलो। हाँ सर। अच्छा, W के साथ और क्या हो सकता है W को 29 रुपए मिल रहे हो, तो जब W को 29 रुपया मिल रहा होगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, इनमें कितना रुपया बट रहा होगा, एक, तो वो वाली कंडीशन भी कंसीडर हो गई यहां से।
हाँ सर। जब इसको 28 मिल रहे होंगे तो इनमें कितना बट रहा होगा? 2। जब इसको 27 मिल रहे होंगे तो इनमें कितने बट रहे होंगे? 3। इसी तरीके से जब इसको 1 रुपया मिला होगा तो इनमें कितने बट गए होंगे? 29। और जब इसको 0 रुपए मिल गए होंगे तो इसको कितना बटा होगा? 30 का 30। तो तुम मुझे एक बात बताओ, मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस डब्ल्यू, इनमें अगर मैं 30 रुपए बांटना चाहता हूं तो मेरे बांटने का मेथड एक्स वाई जेड वेरिएबल्स पे क्या होगा? ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कौन कौन से केस कंसीडर में कर सकता हूं? मतलब एक्स वाई जेड। हेलो सर। हाँ बोलो। हमने डमी डमी ग्रेटर देन इक्वल टू जी। वेरिएबल लाए तो हमारे पास 5 वेरिएबल हो गए, और 5 वेरिएबल में 30 हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हाँ 30, और वो भी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू में हाँ कुछ भी बट रहा होगा ना तो एक केस उधर से कंसीडर हो जाएगा। जैसे अगर डब्ल्यू में 30 बट गए होंगे तो 29, तो तुम्हारा जीरो वाला केस जो हमने पहले कंसीडर किया था ना, ये देखो यहाँ पे जीरो वाला केस कंसीडर भी किया था, ये जीरो वाला केस कंसीडर किया था। जब डब्ल्यू में आपका एक बट रहा होगा तो ये 29 वाला केस कंसीडर हो जाएगा। जब डब्ल्यू को 2 मिल रहे होंगे, भाई डब्ल्यू को क्या मिल सकता है? या तो 0 मिले या 1 मिले या 2 मिले। मतलब देखो, ये इस तरीके के क्वेश्चन में जब तुम ये डमी मानते हो ना, तो डमी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या लगते हैं ये आपको निकालना पड़ेगा। तो डमी को क्या क्या मिल सकता है तुम बताओ? तुम बताओ विघ्नेश, क्या डमी को 0 मिल सकता है? हाँ सर। क्या डमी को 30 के 30 मिल सकते हैं? हाँ तो डमी को और सबको मिलाकर के इनके ऊपर कंडीशन क्या है? विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन हो गया ना ये तो हाँ हमारे सर। हमारा क्या हो गया मेथड? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस, सॉरी टी प्लस डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू 30। और ये होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल? एन प्लस आर माइनस वन सी आर में, तो 30 प्लस 5 - 1 सी 5 - 1। तो ये क्या तुम्हारे पास 34 C4 नहीं आया है क्या? 34 C4 आ गया ना? हाँ सर। क्या आंसर यही था क्या? हाँ सर। तो ये दूसरा तरीका है डमी मान के। चलो इसी चीज को कल फिर देख लेंगे। अभी चलते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।